अभी लास्ट वीक मैं अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा था, तो उसने मेरे से शेयर किया कि यार मेरी शादी को ना 20 साल हो गए हैं, पर अभी हमारी उन्हीं छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं। शायद एक ही बात पे बार बार लड़ाई करते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरे को समझते क्यों नहीं। इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत सारे कपल्स की लाइफ में बहुत प्रेवलेंट है, जहाँ पे रोज आए दिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होती है, कभी कभी बड़ी लड़ाइयाँ भी बन जाती है, और शादी के इतने सालों बाद भी ऐसा लगता है कि यार हम एक दूसरे को बिल्कुल समझते नहीं है। तो आज मैं अपने शादी के 20 साल के एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि लाइफ में रिलेशन को मजबूत करने में बहुत मेरे को बेनिफिट मिला है। जो सबसे पहली मिस्टेक मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का ना समझने का तरीका डिफरेंट होता है। जब आदमी अपसेट होता है ना, तो वो बहुत बातें बोलना चाहता है, पर जब आपकी वाइफ अपसेट होती है ना, तो वो चाहती है कि आप उसके इमोशंस को आराम से बैठ के सुने। तो मैं बहुत क्लासिक गलती करता था। जब मेरी नई नई शादी हुई तब कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो मैं कहता था यार तुम तो हमेशा ऐसे बिहेव करते रहते हो, चलो इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, तुम ऐसा कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। तब मैं रियलाइज नहीं करता था कि एक्चुअली इस टाइम पे मेरे पार्टनर को एक रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको एक डिस्कशन चाहिए, या उसको एक शांति से सुनने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो जब मैंने इस फीलिंग को रियलाइज किया, तो डिस्कशन होता था या कुछ हीटेड आर्गुमेंट होता था, तो मैं बस आराम से उसकी बातों को सुन लेता था। एंड आई रियलाइज कि इस चीज से हमें बहुत बेनिफिट हुआ। तो आपका पार्टनर जब भी अपसेट होता है, तो रादर कि उसको सोल्यूशन देने की बजाय आप उसको आराम से बैठ के सुन लीजिए। इट मीन्स यू नीड टू बी अ गुड लिसनर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व मच ऑफ योर मैरिटल लाइफ इश्यूज। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज करी, वो ये है कि जो रिस्पेक्ट है ना, वो प्यार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि शादी प्यार से जरूर शुरू होती है, पर टिकती वो रिस्पेक्ट के ऊपर है। शादी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टोन कैसे यूज करते हैं, आप डिसएग्रीमेंट में डिग्निटी बना के रखते हैं या नहीं रखते हैं, और आपका जो प्राइवेट बिहेवियर है वो पब्लिक से कैसे डिफरेंट है। तो जब ये हम तीनों चीजों को असेस करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और अपने एटीट्यूड को प्रॉपरली अलाइन करते हैं, तो हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना इस रिलेशनशिप के, वो बहुत कम हो जाते हैं। मैंने अपने 20 ईयर्स के मैरिज एक्सपीरियंस में यही फील किया है कि जब हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से रहते हैं, डिग्निटी से रहते हैं, तो एक दूसरे को हम सेफ स्पेस देते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा जीरो हो जाती है, बट काफी कम हो जाती है। जो नेक्स्ट एक पॉइंट है वो ये है कि अक्सर लोग ऐसा मैं कहते हुए सुनता हूँ कि यार मेरा पार्टनर तो अब चेंज हो गया है, यार अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ये एक बहुत कॉमन इशू है जो हर कोई कपल अपनी लाइफ में कंप्लेन करता है। इतने सालों के बाद लाइफ रोज चेंज हो रही है, आपका करियर चेंज हो रहा है, आपकी जॉब रोल चेंज हो रहा है, आपके पेरेंट्स एज हो रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके फाइनेंस चेंज हो रहे हैं, तो आदमी का चेंज होना स्वाभाविक है। अगर 20 साल में इंसान नहीं बदलेगा तो कौन बदलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम ये शिकायत करें कि वो इंसान चेंज हो रहा है, हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस इंसान को ये रियलिटी समझ में आती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि चीजें चेंज होंगी, और इन चीजों के साथ कैसे अलाइन करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो चेंज को एक्सेप्ट करना अपने रिलेशन को मजबूत बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये हर किसी को आना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये कंटेंट आपके थॉट के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो उस पर अपने कमेंट जरूर शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग कपल्स में समझ में आती है, उनको ऐसा लगता है कि साइलेंस का मतलब रिजेक्शन होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। हर किसी इंसान की चीजों को ग्रैब करने की, चीजों को प्रोसेस करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को 2 दिन का समय चाहिए, 3 दिन का समय चाहिए, जो भी है व्हाटएवर, तो आपको वो समय देना ही पड़ेगा। और आप अगर जल्दी करेंगे, अगर आप शोर मचाएंगे, अगर आप फालतू का डिस्कशन करते रहेंगे, तो अननेसेसरी की चीजें हीट अप होती रहेंगी। तो साइलेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है। यू शुड अंडरस्टैंड यू नीड टू गिव स्पेस, प्रॉपर स्पेस टू योर पार्टनर। जो लास्ट मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी लाइफ में फील किया वो ये है, जो प्यार है ना वो फीलिंग कम है और चॉइस ज्यादा है। डेली बेसिस पे आप छोटे छोटे जेस्चर्स एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा 100% प्यार फील करते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। कभी वो 100 होगा, कभी 80 होगा, कभी 60 होगा, कभी 20 होगा। इट्स ओके, बट वो होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिए, प्यार फीलिंग तो है, बट उससे बढ़ के चॉइस है। तो आपको डेली कभी ना कभी प्यार एग्जिबिट जरूर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। शादी परफेक्शन से अच्छी नहीं चलती है, शादी पेशेंस रखने से अच्छा चलती है। हम अलग तरीके से सोच सकते हैं, अलग तरीके से बात कर सकते हैं, अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, बट तब भी हम साथ में चल सकते हैं। जब हम इस तरह का माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ बिजी होती है। लाइफ के जो दूसरे हमारे आयाम है, जो कि बहुत सारे, नो डाउट, बच्चे हैं, माँ बाप है, करियर है, फाइनेंस है, उसके अंदर हमें बहुत हेल्प मिलती है। आई होप कि आज के इस कंटेंट से हमें लाइफ में कुछ नए पॉइंट समझने में हेल्प मिलेगी। और आपको यदि इस वीडियो से 1% का भी समझ में आया हो, तो उसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कंटेंट।